और हम क्या देखते हैं कि हमारे साथ से जैसे कोई वृद्ध धीरे धीरे लाठी टेक कर धीरे धीरे चल रहा है, हम हटते ही जाते हैं उसके पास से निकलकर। हम सोचते भी नहीं कभी हम भी ऐसा होंगे। होना तो है, डेफिनेट है, लेकिन जब हम हो लेते हैं, जब मानते हैं हाँ या तो बिजली गिर गई। और बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो बिजली गिरने से पहले समाधान कर ले। देखो वृद्ध अवस्था तो सब में आवेगी, लेकिन जो भक्ति करते हैं, परमात्मा से डर के रहते हैं, क्योंकि कर्माधार से दुख है, चाहे जवानी में हो जा चाहे बुढ़ापे में हो जा, वो तो होगा। और यदि हम पहले से ही डर कर रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो वृद्ध अवस्था हमारी बहुत अच्छी निम जाएगी। क्योंकि परमात्मा की बनाई हार्ड है, परमात्मा की बनाई नस नाड़ियां हैं, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वृद्ध अवस्था भी आपकी बहुत अच्छी तरह निभाएगी। और भगवान की भक्ति करते रहोगे तो जो संस्कारवश बुढ़ापे का जो कहर होना था वो नहीं होगा। बुढ़ापा तो आएगा लेकिन वो दुख नहीं होगा। एक वृद्ध जा रहा था और युवा व्यक्ति जल्दी में था, उसने कोई ध्यान कहीं और होता, सटपीट में जाता है तो वृद्ध से टकरा गया। तो वृद्ध गिरता गिरता बचा। फिर उसने देखा, ऐसे कहते हैं धक्का लगा एक वृद्ध को, उसके ये बयान थे, ये चलने वाले चल संभल कर हम भी कभी जवान थे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। यानी भक्ति नहीं करते उनके विषय बता रहे हैं। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया नौजवानी भी जाएगी, फिर घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जाएगी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था तेरी गर्दन हाले, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी ओए दुर्गति, पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन। भाई आंखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। नौकरी बुढ़ा जो करनी आंख लागे है, अगर दोस्ता जो ना दिखे आंखों में नो करना पड़ता है। भाई आंखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। आंखों आगे जाला फिर जा, तो हाथों नजर बनावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा। जैसे कोई कम सुनता हो किसी को और दूर से कोई बोल रहा हो तो ये वो नो करता, एक का बोलिए कान का हाथ लगा गिर, जैसे लाउड स्पीकर लग गया तो उसको शंका है कुछ क्यों करे, सुन जा किसी तरह। भाई कानों ते तन देव न सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। कान आंख ते काम न चले, फिर मुंह भी गेल्या बावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन
मान जा बुढ़ापा आवेगा, वृद्धावस्था जब आ जाती है, बुढ़ा कोई बातें करता है तो कान तन और मुंह मुंह अपने आप खुल जाता है उसका, उसका बस की बात नहीं होती। कहीं ना कहीं से सुन जा मुझे किसी तरह वो क्या कह रहा है, इतना कंडम इंद्रियां हो जाती है। और बिना दांता के मुंह करते पहले बुढ़े के वो आड़ी सी वो भी गणा बुढ़ा दिखा खुले पाछे। तो कहने का भाव ये है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिन्होंने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परमात्मा की खोज करो और उस परमेश्वर की शरण में जाओ, जिसके 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। जरा मीन वृद्धावस्था के कहर से बचने के लिए, और मरण माने मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख हमारे ऊपर, और ये दोनों कंपलसरी। यहाँ पर सबसे बड़ा दुख वृद्धावस्था,